तो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित तुंगनाथ मंदिर के बारे में बताऊंगा। वैसे तो उत्तराखंड में अपने ही कई सारे तीर्थ स्थल हैं, किंतु उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार अहम हैं। तो चलिए, आज मैं आपको पंच केदारों में से एक तुंगनाथ के बारे में बताता हूँ। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित पंच केदार, जिनमें केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर हैं, तो यह तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के बाहु रूप में दर्शन होते हैं। 4 धाम के कपाट खुलने के साथ ही तुंगनाथ के भी कपाट खोल दिए जाते हैं। शीतकाल में भगवान तुंगनाथ के दर्शन ऊखीमठ में किए जाते हैं। बैसाख की अक्षय तृतीया यानी अप्रैल मई माह में उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ही भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। के लिए भक्तजन देश भर से भगवान तुंगनाथ के दर्शन करते हैं। ज़्यादातर लोग केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद तुंगनाथ के दर्शन करते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला सोनप्रयाग से फाटा, फिर गुप्तकाशी, कुंड, ऊखीमठ, चोपता, तुंगनाथ, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ। जबकि दूसरा मार्ग जो है वह सोनप्रयाग से फाटा, गुप्तकाशी, कुंड, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ है। दोनों ही मार्गों पर केदारनाथ से 36 किलोमीटर चलने के बाद कुंड नामक स्थान आता है। तुंगनाथ जाने के लिए हमें बद्रीनाथ जाने वाले पहले मार्ग से ही जाना पड़ता है, जिस पर कुंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊखीमठ नामक स्थल मौजूद है। ऊखीमठ से 29 किलोमीटर की दूरी पर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बना चोपता के हरे भरे मैदान, जिसको हम पहाड़ी भाषा में बुग्याल भी कहते हैं, वह स्थित है। और यहीं पर बाबा तुंगनाथ के मंदिर स्थित है। आज हम आपको देहरादून से तुंगनाथ के बारे में बताएंगे कि कैसे जाना चाहिए। सर्वप्रथम देहरादून से तुंगनाथ की दूरी 250 किलोमीटर की पर स्थित है, जो केवल सड़क मार्ग से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको आसानी से गाड़ी मिल जाएगी, जो कि ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, कुंड होते हुए तुंगनाथ की तरफ ले जाएगी। कुंड से या ऊखीमठ से आपको जीप मिल जाएगी, या आप अपनी गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। यहाँ आपको रेस्टोरेंट, होटल भी बने हुए मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, जिससे कि वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ हो जाती है, जबकि तुंगनाथ में भीड़ काफ़ी कम होती है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर बाद दुगलबट्टा नामक स्थान आता है। यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से देवदार के पेड़ मिलना शुरू हो जाते हैं। दुगलबट्टा से 9 किलोमीटर चलने के बाद चोपता आता है। चोपता समुद्र तल से लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई के कारण कम संख्या में पेड़ मिलते हैं। चोपता में पेड़ कम होने के कारण यहाँ चारों तरफ बहुत दूर तक घास के मैदान या बुग्याल दिखाई देते हैं। इसी कारण चोपता की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है।
यहाँ से तुंगनाथ जाने के लिए 3 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य यात्री का मन मोह लेता है। शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। चोपता में रात को रुकने के लिए या खाना खाने के लिए 8 से 10 साधारण होटलों की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनके 300 से लेकर 600 रुपये प्रति रात्रि का किराया लगता है। यहाँ पर खच्चरों की सुविधा भी उपलब्ध है। जो भक्तजन अपने पैरों से चलने में असमर्थ हैं, वो खच्चरों पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तुंगनाथ की दूरी समुद्र तल से 13,000 फुट पर है। यहाँ एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ से त्रिशूल, चौखंबा और नंदा देवी के पर्वत साफ दिखाई देते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में काफ़ी अलौकिक है। सुंदर सुंदर झरने, सुंदर फूल, हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यह देखकर भक्तजन अपनी सारी थकान भूल जाता है। यहाँ आप मई से लेकर नवंबर तक कभी भी आ जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला नाम की जगह उपस्थित है, जिसका रास्ता थोड़ा कठिन है किंतु मुश्किल नहीं है। शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। एक महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप मई से लेकर नवंबर तक यहाँ आ सकते हैं, किंतु बरसात के मौसम में आप यहाँ पे कोशिश करना कि मत आना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब रहता है, तो इससे आपको समस्या आ सकती है। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तुंगनाथ यात्रा सुखद हो और आप जल्दी यहाँ आए।